जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको आमला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मानदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमला एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इसके व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्यानी पूजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आवाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल का एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचारत्न आदि से क्षत्रिय आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे क्षत्रिय, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब मेरा आप अधैर्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ पर वहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह हेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान कथा, एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अत्यंत मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। वो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, परंतु उस आंवल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। प्रजा का सम्मान भाव से पालन, यज्ञ करने तथा दान देना उसका नित्य का कर्म तथा एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए दैव्य योग से वह मार्ग भूल गया और राजा होने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लिक्षर वहां आ गया और राजा को अकेला देखकर मारो 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 शब्द करते हुए उसकी ओर दौड़ते हुए मल्लिक्ष कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लिक्ष अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मच्छरों को अत्यंत अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो जाते। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी
टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छियों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छियों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोचकर उठा तो उन मलेच्छियों को मारा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आम्ल का एकादशी के व्रत का प्रभाव था। मनुष्य इस आम्ल का एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी कर्मों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो एकादशी की मातम की जय।